हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं चेतन सूर्यवंशी अपडेट्स। तो दोस्तों, बहुत से दिनों से ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पबजी का एक राइवल गेम आ रहा है फौजी लेके। फौजी जो है एक गेम का नाम है, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मेन जो कंट्रोवर्सी है इसमें यह है कि अक्षय सर ने इसको बैक किया है। और लोग ये इंडियन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते कि नाम कुछ होता है और होता कुछ और है। ऐसी बहुत सी नेगेटिविटी मार्केट में चल रही है। और ये गेम कब लॉन्च होगा, और ये जो इमेज है ये कोलिजन इनोसेंस नाम के गेम से चुराई गई है, ऐसा भी बहुत से लोग दावा करते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। गेम कब लॉन्च होगा और जो प्रॉफिट का 20% जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गेम लॉन्च कब होगा। तो दोस्तों, फौजी जो है वो अक्षय सर ने बैक किया है और ये एनकोर गेम्स ने डेवलप किया है। थोड़ा सा एनकोर गेम्स के बारे में जान लेते हैं। एनकोर गेम्स के हम एक पेज पे आ गए हैं जहाँ पे एनकोर गेम्स जो है एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जो कि बहुत 2000 साल से 2000 ईयर है वहाँ से वो रन कर रहे हैं। और अभी जो इम्पोर्टेंट बात है, विशाल गोंदल जो कि वहाँ के फाउंडर है, वो गोकी को भी रन करते हैं। गोकी का आपने अगर कंपटीशन सुना होगा तो वो स्टेप काउंट करते थे, उसके हिसाब से प्राइजेस देते थे। आईफोन तक रखे थे उन्होंने प्राइजेस में। और वो कंपटीशन भी अक्षय सर ही हेल्ड कर रहे थे उनके लिए। तो एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। और ये कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नई है, बहुत पुरानी कंपनी है। और आप यहाँ पे देख, विशाल गोंदल इज इंडियन एंटरप्रेनर एंड एंजल इन्वेस्टर। ही इज अ फाउंडेड एंड सीईओ ऑफ गोकी एंड प्रीवियसली फाउंड द गेम डेवलप एंड पब्लिश कंपनी इंडिया गेम्स विच इज़ सोल्ड डिज्नी टीवी। तो जो पहली कंपनी थी जो कि फीचर्स फ़ोन के लिए गेम बनाती थी वो डिज्नी को बेच दिया है। तो ये थे कुछ विशाल गोंदल सर और एन कोर गेम्स के बारे में। तो अभी और जानते हैं इस गेम्स के बारे में। तो यहाँ पे ये देखो कि बहुत से विवादों के बाद ऐसे टॉपिक्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि ये जो इमेज यूज की गई है एक स्टॉक इमेज है। ऐसा नहीं कि गेम डेवलप होने के बाद उसके सब कुछ हो जाता है। एक इस गेम को एक पोजीशन किया गया है। पबजी जैसे ही बैन हुआ तो एक फिल एक वॉइड क्रिएट हो गया जहाँ पे कुछ आता नहीं है। तो वहाँ पे इन्होंने वो वॉइड भरने के लिए सिर्फ एक इमेज डाली है फौजी नाम से। तो वो नहीं है कि वही इमेज यूज होगी हर जगह पे। वो बाद में लोगों चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि इसका जो प्रॉफिट का 20% ये भारत के वीर फाउंडेशन को जाता है। तो उस फाउंडेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत के वीर फाउंडेशन जो है, जो भी हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो उनके हर किसी की फैमिली को एज अ डोनेशन के तौर पर हम इंडियंस की तरफ से 15 लाख रुपए मिलते हैं। और ये फाउंडेशन भी रन करते हैं अक्षय सर। अक्षय सर की ही कंसेप्ट थी कि अगर जब कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो वो उनका एक कंसेप्ट होता है कि उसकी फैमिली को बाद में बहुत से पैसे मिलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिसके लिए वो काम करता था। तो अगर हमारे सोल्जर भी शहीद होते हैं तो हम इंडियंस का फ़र्ज है कि उनके लिए कुछ करें। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर भारत के वीर फाउंडेशन स्थापन किया था। तो ये था उनकी। और वहाँ पे अगर ऐसे डोनेशन जाएगा, हम देखो अभी टेंसेंट कंपनी से बैक किया पबजी से, तो उनका $14 बिलियन का वैल्यूएशन कम हो गया। मतलब आप काउंट नहीं कर सकती, इतना बड़ा अमाउंट है वो। नॉर्मल केसेस में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर नहीं होता जितना उनके वैल्यूएशन घट गया है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन चीज़ों को सपोर्ट करो। बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि इंडिया का गेम ऐसे होते हैं, भंगार होते हैं। उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे। और मैं इसके एक और पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ कि गेम कब लॉन्च होने वाला है। तो फौजी गेम जो है अक्टूबर के लास्ट तक रिलीज हो सकता है। और उसके अलावा पाइपलाइन में दो और गेम है। ऐसे बहुत से रिसर्च आ रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग छाप रही है। तो कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन उन्होंने टीज करते टाइम ही बोला था कि लॉन्चिंग सून, रिलीज सून। इसका मतलब कि 6 महीने बाद नहीं होता, या 2-3 महीने के पीरियड के अंदर ही है वो। मतलब अक्टूबर से नवंबर की जो विंडो है उसमें इस गेम को लॉन्च करेंगे। फीचर्स क्या है कि अभी तक कुछ भी अनवील नहीं किया है। आपको यूट्यूब पे बहुत सी स्टोरी मिल जाएंगी कि इसमें ये होगा वो होगा, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और बहुत से लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, तो मेरे को उनको वही बोलना है कि भाई अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करो। अगर कोई ट्राई कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट करो। इंडियन चीज़ें, आप चाइनीज़ या फिर रोज दूसरी चीज़ों को तो बहुत उछल उछल के सपोर्ट करते हो। तो इंडियन चीज़ों के बारे में भी वही माइंडसेट रखा करो।
और जो कोलिजन की, हाँ ये इमेज के बारे में बता रहा था मैं। इमेज का ऐसे एक स्टॉक इमेज है, इसका कुछ पेटेंट नहीं होता, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, एज ए ओपन होती है इमेज। तो उन्होंने भी ये ओपन इमेज ही यूज़ की थी और उस कुछ इमेज को हम ही यूज़ करें तो उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा भी तो नया लोगो डिज़ाइन करने में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आएगा नहीं किसी को। तो बस दोस्तों यही थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।